बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। भारत के खिलाफ जंग की तैयारियां शुरू, पाक फौज ने बॉर्डर पर खंदकें खोदना शुरू कर दी। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि भारत के खिलाफ जंग की तैयारियां पाक फौज की जानिब से शुरू कर दी गई हैं। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी नई बुलंदियों को छू सकती है। भारतीय फौजी जनरल्स की धमकियां और सरहद पर जदीद हथियारों की तैनाती ने खित्ते के अमन को शदीद ख़तरे में डाल दिया है। नाज़रीन गिरामी, भारत के चंद आला फौजी अफसरान जिनमें आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे शामिल हैं, उन्होंने हालिया बयानात में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त ज़बान का इस्तेमाल किया है। उनके मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी अगर करने की कोशिश की तो भारतीय सरहद पर जारहाना इक़दाम करेगा। भारत ने कहा है कि अगर किसी भी किस्म की छेड़खानी हुई तो स्ट्राइक करने में देर नहीं लगाएंगे। ये बयानात उस वक्त आमने सामने आए हैं जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे की तरफ जा रहे थे। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने इन बयानात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है और भारतीय क़ियादत पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देने में लगी हुई है ताकि आवाम के जज्बात को भड़काया जा सके। इतलात के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहद पर कई ख़तरनाक और जदीद हथियार नस्ब करने का फ़ैसला किया है, जिनमें बरामूस क्रूज़ मिज़ाइल, ये सुपरसोनिक मिज़ाइल भारत की जंगी ताकत का एक अहम हिस्सा है और भारतीय फ़ौज ने इन मिज़ाइलों को पंजाब राजस्थान के करीब नस्ब किया है, जो पाकिस्तान के किसी भी शहर को मिनटों में निशाना बना सकते हैं। और टैंकों की नकलो हरकत भी देखी गई है। भारत ने अपने जदीद तरीन टैंक जिसमें T-90 सर्दी इलाकों में तैनात किए हैं। ये टैंक लंबे फासले तक गोलाबारी की सलाहियत रखते हैं, किसी भी ज़मीनी जंग के लिए ख़तरा बन सकते हैं। भारत ने जदीद ड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी सरहद के करीब जो है वो नस्ब कर दिया है, जो किसी भी फ़ज़ाई हमले को रोकने की भरपूर सलाहियत रखता है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि ये निज़ाम भारत को फ़ज़ाई जंग में बरतरी फराहम करता है। पाकिस्तान ने भारतीय धमकियों और जंगी तैयारियों का भरपूर जवाब देने का फ़ैसला किया है। पाक फ़ौज के तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि हमारी अफ़वाज मुकम्मल तैयार है, किसी भी जारियत का मुअस्सर जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान ने भारत की हरकतों को खित्ते के अमन के लिए ख़तरा करार दिया है। आलमी बरादरी से कहा है कि वह भारत को इश्तियाल अंगेज़ी से रोके। पाकिस्तानी फ़ौज की तैयारी, पाकिस्तानी अफवाज ने सरहद पर हाई अलर्ट जारी और सारी कर दी है। फ़ज़ाइया और नेवी ने अपनी जंगी मशक़ें शुरू कर दी हैं ताकि किसी भी सूरत हाल में फ़ौरन रद्द-ए-अमल दिया जा सके। भारत की हुकूमत अपनी नाकामियों को पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत को हवा दे रही है। आलमी खित्ते में अपनी फ़ौजी बरतरी दिखाकर मगरबी ताकतें मज़ीद हथियार और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दरअंदाजी की कोशिशों में मसरूफ़ है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी भी मैदान में आ गया है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त और काली ज़बान का इस्तेमाल किया है। मोदी ने मुतअद्दिद बार अवामी जलसों और बैनुल-अक़वामी तक़रीबात में पाकिस्तान को ललकारा है। उन्होंने कहा है कि हमारी फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सर्जिकल स्ट्राइक करने की सलाहियत रखती है और हम हर हमले का जवाब देंगे। उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी का भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके, वरना इसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। धमकी अमेज़ बयानात का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने भारत को चैलेंज किया तो हमारी फ़ौज सबक सिखाने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब मोदी हुकूमत ने हालिया महीनों में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी फौजी हिकमत अमली को भी मज़ीद सख्त कर दिया है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत अपने पॉलिसियों में पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। हालिया बरसों में भारतीय हुकूमत ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी और उनकी काबीना ने पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानात और इक़दामात किए हैं वो खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का मौजब बने हुए हैं।
اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارت کون سی تیاری پاکستان کے خلاف کر رہا ہے۔ بھارت نے حالیہ مہینوں میں سرحد کے قریب کئی بڑی جنگی مشقیں کی ہیں جن کا مقصد اپنی فوج کی تیاریوں کو بڑھانا ہے۔ لداخ اور راجستھان کے علاقوں میں فوجی نقل و حرکت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے جو ممکنہ حملے کی تیاری کا اشارہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارتی میڈیا مودی حکومت کی پالیسیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے تاکہ عوام کو جنگ کے لیے تیار کیا جا سکے۔ مودی حکومت کا سب سے بڑا منصوبہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کو داخلی اور خارجی طور پر کمزور کرنا چاہتا ہے۔ مودی نے مغربی طاقتوں خاص طور پر امریکہ یورپی ممالک کو پاکستان کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے اور پاکستان کو بار بار دھمکیاں بھی دی ہیں۔ پاکستان نے بھارتی دھمکیوں کے بعد جنگی تیاریوں کا بھی عمل شروع کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے پاک فوج کو مکمل طور پر تیار رہنے کا حکم جاری کر دیا ہے اور کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پاکستانی فوج ہر وقت تیار بیٹھی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی فورمز پر بھارت کی جارحیت کو اجاگر کیا ہے۔ پاکستان نے کشمیر کے مسئلے پر بھی کبھی بھی اپنے اصولی موقف ترک نہیں کیا اور بھارت کے اقدامات کو مسترد کیا ہے۔ نریندر مودی کی حکومت یہ جنگی حکمت عملی خطے کے امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ بھارت کے جارحانہ عزائم دونوں ممالک کو جنگ کی طرف دھکیل سکتے ہیں جو نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پورے خطے کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ کارروائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ LOC پر شروع ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جو ہے پاکستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ پاک فوج شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف کو LOC کی صورتحال، فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ ISPR نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے چکوٹی سیکٹر میں کنٹرول لائن پر تعینات فوجیوں سے بات چیت کی، جوانوں کے ساتھ وقت گزارا۔ ISPR کا مزید کہنا تھا کہ آرمی چیف نے جوانوں کی جنگی تیاریوں اور بلند حوصلے کی تعریف کی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف سیکٹروں پر دونوں جانب سے گولہ باری اور شیلنگ کے واقعات کے بعد پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ اس کے باعث دونوں جانب متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات کی ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق درمیانی شب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر ضلع کپواڑہ میں وادی نیلم دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی جس میں انڈین فوج کے 4 فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستانی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق انڈین فوج نے LOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ صرف فوجی چوکیوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ عالمی قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 4 شہری ہلاک کے 12 کے قریب اس میں زخمی بھی ہو چکے تھے۔